डूंगरी बांध का भ्रमण किया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। उन्होंने किसानों को समझाया कि 76 गांव उठने की अफवाह आप लोग ही फैला रहे हैं, बल्कि अभी तक 76 गांव उठाने की सरकार के पास कोई कार्रवाई नहीं है। आप लोग ही 76 गांव या उससे ज्यादा गांव उठने की अफवाह फैला रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि डूंगरी बांध में केवल 10 गांव उठेंगे, और वो 10 गांव भी डूंगरी गांव के आसपास के ही उठेंगे। और उन 10 गांव को उठा के अच्छी जगह पर बसाया जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा। 10 गांव उठा के इधर उधर भटकाएंगे नहीं, अच्छी जगह पर बसाएंगे। वो 10 जिसमें कुछ गांव तो खंडार तहसील के हैं, और कुछ गांव सपोटरा के हैं, और कुछ गांव माधोपुर के हैं। हालांकि इस डैम की भराव क्षमता ज्यादा रहेगी, तो उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। अभी तक इस बांध पर सर्वे किया जाएगा, जिसमें खुद किरोड़ी लाल मीणा बांध का नक्शा लेके किसानों के पास आएंगे और किसानों को दिखाएंगे, अफवाह को दूर करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा कभी भी किसानों के साथ गलत नहीं करते, और इसी के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सर्वे कर रहे हैं। लोगों ने उनको लिखित में प्रार्थना पत्र लिख लिख कर दिया। 150 या 250 लोगों ने, सबने अलग अलग तरह से अपनी बात लिखकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दिया। उम्मीद है कि सरकार किसी किसान की जमीन हड़प नहीं। और लोगों में, पंचों में डूंगरी बांध की अलग अलग तरह की बातें चलती हैं। डूंगरी बांध के चक्कर में किसान भाई भूखे प्यासे रहकर डूंगरी बांध में लगे हुए हैं। उन किसान भाइयों को सलाम है जो सरकार से लड़ने का संघर्ष भूखे प्यासे कर रहे हैं। किसान भाई बोलते, हम ही जीवित नहीं रहेंगे तो पानी का क्या करोगे? लाके पानी किसके लिए ला रहे हो? बांध को लेकर अभी तक सरकार नक्शा तैयार कर रही है, और जल्द ही किसानों को देखने को मिलेगा नक्शा। क्या नहीं बनेगा डूंगरी बांध। सांसद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। डूब क्षेत्र में 3 जिलों के 76 गांव शामिल श्री राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के 76 गांवों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन इसके डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में विरोध देखने को मिल रहा है। करौली धौलपुर के सांसद भजनलाल जाटव ने संसद में डूंगरी बांध के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। साथ ही नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल से मुलाकात कर बांध को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। सांसद ने इस मामले को लेकर संसद में कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर में सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम करने जा रही है। वहां पर तकरीबन 76 गांव हैं, और इन 76 गांवों में पूर्वजों की संस्कृति, उनके मकान, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। सरकार ने बगैर सहमति लिए हुए सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि डूंगरी बांध को निरस्त कर आम जनता को लाभ देने का काम करें। डूंगरी बांध के विरोध में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के 76 गांवों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर कई महापंचायतें और प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। 6 जुलाई को डूंगरी गांव, 22 जून को भूरी पहाड़ी और 13 जुलाई को सपोटरा में जिला स्तरीय महापंचायतें आयोजित की गईं। 27 जुलाई को मकसूदनपुरा चौहानपुरा में देवनारायण मंदिर के पास एक विशाल महापंचायत में हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। पहले चरण में 76 गांवों के लगभग 50,000 दलित, आदिवासी और किसान परिवारों के विस्थापन का खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी 7 पीढ़ियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि बांध के पहले चरण में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के 76 गांवों का विस्थापन होगा। उनका आरोप है कि सरकार किसानों को विस्थापित कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। प्रभावित क्षेत्र के किसानों को योजना की जानकारी नहीं दी गई। ग्राम पंचायत में भी इसका प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया। महापंचायत में खंडार, सपोटरा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बामन